अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। मुझे आप सब कहते हैं सोहा अफजल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि मुल्क में जो तनाज़ा 2 दिन से चल रहा था उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने चंद मिनटों में हल कर दिया। लेकिन अभी आज की अगर बात की जाए तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है हम हरमीत सिंह से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ तो हमने देखा कि कल की जो सूरत हाल थी, एक तो जैसे पाक फ़ौज के हवाले किया गया इस्लामाबाद को तमाम तर चीज़ें, तो उसके बाद हमने ये देखा कि फ्लैग मार्च हुआ और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से ये गुजरता हुआ इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शाहराहों से। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, कल कुछ देर के लिए कुछ जगहों में शेलिंग हो रही थी डी चौक में, और अब की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जो जितने भी रास्ते हैं उन पर रुकावटें भी खड़ी कर दी गई हैं और वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात इस वक्त किए गए हैं। लेकिन नॉर्मल में अगर बात करूँ फैज़ाबाद का जो जंक्शन है, क्योंकि फैज़ाबाद आपने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं तो कोई पार्टी, कोई भी जमात जब आती है तो उनका पड़ाव होता है इस इलाके में, क्योंकि ये यहाँ से इस्लामाबाद में के लिए एंट्रेंस के लिए 3 ऐसी शाहराहें, श्रीनगर हाईवे, फैज़ाबाद और आईजीपी रोड, तो इन जगहों पर बड़ी ज़्यादा कोशिश होती है कि जो मॉब है या एहतजाजी रैलियाँ या सियासी जमात हैं वो यहाँ तक पहुँची, और यहाँ तक पहुँचने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो इंटर हों इस्लामाबाद की तरफ। और यहाँ से ज़ाहिर बात है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, दीगर हजरात हैं, उनका आना जाना भी इन शाहराहों से रहता है। तो अभी की सूरत हाल ये है कि तमाम तर शाहराएँ खुली हैं, रावलपिंडी में ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है, और इसी तरह गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। जिन जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जहां जहां तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह हमने देखा कि 6 रोड पर मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई। इसी तरह पिशावर में आपने देखा कि एक बहुत ही पुराना रेडियो स्टेशन, पिशावर रेडियो स्टेशन ही पाकिस्तान का वाहिद काफ़ी पुराना, और बहुत सारे ऐसे लेजेंड जो हैं उन्होंने वहाँ से ही जन्म लिया, तो उसको जिस तरह जलाया गया था। तमाम तर जितने भी लोग थे जिन्होंने ये इंतशार फैलाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जलाओ घेराव का अमल किया, तो उनकी लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं और गिरफ्तारियों का अमल इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी तेजी से चल रहा है। लेकिन बहरहाल आपने कुछ फरमाया कि कल जो सूरत हाल थी बड़ी हरमीत, गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। आज सुबह ये खबर आई कि गिरफ्तारियों में 2 अहम गिरफ्तारियाँ मजीद भी हुई हैं। चूँकि इस्लामाबाद से पीटीआई की रहनुमा शिरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है, लाहौर से उन्हीं की रहनुमा जिन्हें हम डॉक्टर यास्मीन राशिद कहते हैं, उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। हाल बता रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का ये सिलसिला जारी है। लेकिन जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा, मैं एक बार फिर से कोट करना चाहती हूँ कि मुल्क में 2 रोज़ से जो तनाज़ा और मुल्क का सबसे बड़ा तनाज़ा बन चुका था, उसको चंद मिनटों में कल सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। आपने देखा कि आज से 2 दिन पहले 2:30 बजे के करीब जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद जब सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया, दरख्वास्त जमा कराई गई, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल के दिन ही दरख्वास्त जमा हुई, उसको कंसीडर किया, समाअत के लिए मुकर्रर किया, बेंच बना और फिर समाअत हुई, इमरान खान साहब को पेश होने का हुक्म दिया, हाजिरी के लिए दरख्वास्तें की गई, और उसके बाद कल 6 बजे के करीब जब ये फैसला आया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, जिसके बाद आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया गया है। और अगर पीटीआई की एक कॉल का जिक्र करना भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए बिकॉज आज 12 को एक कॉल पीटीआई की जानिब से भी दी गई है, जिसके लिए आपसे ये पूछना है कि इस्लामाबाद में जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो कि कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से कि तमाम लोग आज वहाँ इकट्ठे हों, तो अब इसको किस तरह से मेक श्योर करेगी पीटीआई या रहनुमाओं की अगर बात करें तो असद उमर से लेके देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है सोहा कि कल इमरान खान साहब से चीफ जस्टिस साहब ने जब इस्तफा किया तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप लीडर हैं और आप अगर पार्टी को या अपने वर्कर को ये नहीं कहेंगे कि जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है तो यकीनन ये सूरत हाल बदस्तूर और भी ख़राब होगी। तो इमरान खान साहब का कहना ये था कि मुझे नहीं मालूम था और जो कुछ हो रहा है ये सारी चीज़ें मेरे इल्म में नहीं थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने जो एहतजाज करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनको पुरअमन रहने की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपने दुरुस्त फरमाया कि मुराद सईद साहब की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ था जिसमें उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब को अगर रिहा ना किया गया
तो नमाज के बाद आप लोगों ने निकलना है, जहां जहां तमाम तर शहरों में दोबारा आप लोगों ने निकलना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, उमूमन हम ये देखते हैं कि पीटीआई के वर्कर या मुश्तैल अफराद जो हैं वो शामिल होते हैं, शाम के वक्त वो निकल आते हैं और फिर ये सिलसिला, कल यही सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब को जब चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो हमने देखा कि डी चौक सरीना के का जो इलाका है, यानी ये निजी होटल है, उसी चौक में दोबारा हमने पीटीआई के वर्करों को देखा। लेकिन उनको बहुत जल्द जो है मुंतशर किया गया, रेंजर्स, एफसी और पुलिस एहलकार वहां पे मौजूद थे। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ अब देखना यह है कि हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त तो अमन है, लेकिन अगर वहां से फैसले का इंतजार पीटीआई के वर्कर कर रहे हैं, जो जिन ग्रुप्स में हम शामिल होते हैं, जहां जैसे हमें खबरें मिलती हैं, तो उसमें अभी भी इंतजार किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन बहरहाल ये 2-3 दिनों में फिर अगर हम इंटरनेट की बंदिश की बात करें तो मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ को स्क्रीन पर लाजमी शेयर करना होगा कि एक तरफ तो जो रोज़गार की तलाश में होते हैं, सुबह निकलते हैं, वो ऑनलाइन काम करने वाले हों, फ्रीलांसिंग के हवाले से हो, या फूड पांडा या दीगर टैक्सी चलाने वाले जो हजरात हैं, 3-4 दिनों से काफ़ी बेरोज़गार हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 1.6 बिलियन का जो है वो नुकसान सिर्फ हुआ है इन दिनों में, और ये नुकसान अभी भी बढ़ रहा है। और इसी तरह मैंने कल जो जिक्र किया था कि फाइबर ने थ्रेट्स जारी किया है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, पाकिस्तान से जो मुंसलिक लोग कारोबार करते हैं, तो वो अपने रिस्क पर करें, क्योंकि एक ऐसे मुल्क के साथ हम कारोबार इस वक्त कर रहे हैं जहां पे इंटरनेट की सहूलियत नहीं है। तो ये एक चीज़ और ऐड कर ले कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है, हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि ये सूरत हाल पैदा हो, लेकिन ये सूरत हाल पैदा हो गई है। एक और चीज़ जो इसके साथ एड्रेस करना ज़रूरी है, जहाँ पर इंटरनेट की बंदिश, आप ट्विटर की बात करें, यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, फ्रीलांसिंग के ऐप्स की बात करें, आप फाइबर की बात कर रहे हैं, आप अपवर्क की बात करें, तमाम वो इदारे हैं जहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग के तौर पर अपनी रिप्रेजेंटेशन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर देती है। लेकिन अगर हम फिजिकल बात करें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है ना। इस हवाले से आप देखें कि मुल्क जैम पैक किए रखा 2 से 3 दिन के लिए। और आपको पता है अनफॉर्चुनेटली एचईसी की जानिब से या प्राइवेट इदारे हों या सरकारी इदारे हों, अपनी जान बचाने के लिए और तमाम लोगों को महफूज रखने के लिए वो असातिज़ा जो बच्चे जो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल जाते हैं, उनकी हिफाजत के लिए ये इक़दाम उठाया गया और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ 2 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। मुल्क एक दफ़ा रुक गया है। बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि कल H8 में एक निजी स्कूल को जलाया गया, और जिस तरह हमने देखा कि ब्रिटिश काउंसिल के लिए जो इम्तिहानात की तैयारी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी फीस जो है वो जमा कराते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है और वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी मुअत्तल हुआ। बहुत सारे दीगर इम्तिहानात थे मुख्तलिफ इलाकों में, और आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं। तो हालात वाकई में हमने देखा कि जिस किस्म से इंतशार फैला और जिस किस्म से हालात क्रिएट हुए, पैदा किए गए, यकीनन वो एक दुरुस्त अमल नहीं था। ना उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना उसकी तायद करनी चाहिए, क्योंकि एक सियासी जमात का ये वतीरा नहीं होता कि वो इस किस्म का एहतजाज करे कि वो सड़कों पर आए। और फिर पेशावर में जो सूरत हाल है वो भी कहना लाजिम है कि पेशावर में किसी ने जिसके हाथ जो भी आया, वहाँ पे मोबाइल शॉप्स खुली थी, मोबाइल लोगों ने छीन लिए लोगों से। उसी तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में लोग गए, जहाँ जहाँ फ्रीज़र में गोश्त पड़ा था वो उठा लिया। इसी तरह टमाटर अगर किसी के हाथ में आए तो यानी एक तरफ तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो भूख अफलास है, इस यानी तहरीक इंसाफ की इस कॉल के बाद हमने ये देखा है कि इसमें वो लोग शामिल हो गए कि जिनका तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता भी नहीं था, लेकिन हमने उनको ये देखा कि उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि ये जिस तरह उन्होंने डकैतियाँ की, जिस तरह उन्होंने चीज़ें लूटी, जिस तरह उन्होंने जो चीज़ उनके हाथ में आई। तो पेशावर में कल और परसों जो सूरत हाल थी वो इंतहाई कशीदा थी, और बहुत से लोग जो है हमें वॉइस नोट्स के जरिए मैसेज करते रहे कि इस वक्त ये सूरत हाल पेशावर की है। और हरमीत, पेशावर की आप बात करें, चूंकि हम KP के इस्लामाबाद, लाहौर मेन स्ट्रीम अभी यही की बात कर रहे हैं। लाहौर में CST की अगर बात की जाए, अस्करी टावर की अगर बात की जाए, अगर कोर कमांडर घर की बात की जाए, अगर हम गवर्नर हाउस की बात करें, ऐसे इदारे, ऐसी जगह जिनको टारगेट किया गया, जिसके बाद हमने कुछ ऐसे मनाजिर भी सोशल मीडिया पे देखे कि ख़वातीन, बच्चे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में काफ़ी एक्टिव हमेशा में नजर आते हैं, ख़वातीन को पुलिस की जानिब से भी बारहा घसीट कर सड़कों पर आने की जो फुटेजेस हैं उसका जिक्र करना भी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल बताइए, तमाम एहतजाज जो है
किसी हद तक अब लाहौर में अंडर कंट्रोल है। कल इमरान खान साहब की इस खबर के बाद कि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है, इश्तियाल में आए हुए तमाम कारकुनान जो है वो अब इस हद तक अंडर कंट्रोल हैं। और अगर हम अंडर कंट्रोल होने की बात करें तो कल हमने एक और बुरी खबर जो है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की। डॉलर बहुत ऊंची और पाकिस्तान की तारीख में 300 पर पहुंचा, लेकिन आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे के बाद अच्छी खबर ये आई है कि चले 12 रुपये डॉलर जो है वो सस्ता हो गया। और आपको पता है हम हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है आपके माशी सूरत हाल के इस्तेहकाम होने की वजह से। तो आपको पता है अगर माशी सूरत हाल बेहतर करनी है तो उसके लिए सियासत में इस्तेहकाम लाना या उसको मुस्तहकम करना ज़रूरी है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है तो देखिए अब डॉलर 12 रुपये जो है वो आज के रोज सस्ता हो गया है। और एक और अच्छी खबर जो कि आपने कहना है हरमीत और सोहा सुबह सुबह आके इतनी लंबी तमहीद बन के सारी चीज़ें तो आपको अपडेट करना ज़रूरी है जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन अच्छी खबरें भी हम लेकर आए हैं। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक में आज अच्छी खबर खेल के मैदान से है और हमारी ICC रैंकिंग में हरमीत दूसरी पोजीशन आ गई है, सेकंड पर हम आ गए हैं और इसके लिए पोजीशन पे आ गई और हम काफ़ी खुश भी हैं। इसको सेलिब्रेट तो हाल बता उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन खबर देने का मकसद ये कि चले जी ताज़ा हवा का झोंका इस स्ट्रेसफुल माहौल में कि आप इसको भी सेलिब्रेट करें। हाल बता एक तनाज़ा भी साथ साथ चल रहा है। आपको पता है कि अगर हम बात करें एशिया कप की तो इस एशिया कप के लिए भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब कितनी इसको मेज़बानी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बांग्लादेश ने काफ़ी इस पर ऑब्जेक्ट उठाए हैं और इसके प्रोसीजर पर। हाल बता पाकिस्तान अगर हम बात करें क्रिकेट लीग की यानी PCB की अगर हम बात करें तो उनका कहना ये कि हम इस चीज़ पर बाज़िद हैं, हम इस चीज़ पर कायम दायम है कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान से मुंतकिल नहीं की जाएगी। तो अभी इस पर PCB भी अपने वर्डिक्ट पर बिल्कुल हरमीत वैसे का वैसे ही है। सुहाब ने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ तो जो सूरत हाल है और फिर इस तरह ताज़ा हवा का झोंका है और यकीनन हम देखें पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, क्रिकेट के शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद है और फिर हमारी ग्रीन शर्ट्स अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और फिर इसी तरह आप देखें कि पहले 1 नंबर पे फिर हमने देखा कि तीसरी पोजीशन पे हम गए लेकिन अब दोबारा दूसरी पोजीशन पे आ गए, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। यकीनन एक बहुत बड़ी मेहनत है हमारी मैनेजमेंट की, हमारी टीम की, हमारे खिलाड़ियों की और जिस तरीके से बाबर आजम को अगर मैं कहूँ तो यकीनन एक बहुत बड़ा लेजेंड जो है हमें मिला है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर की परफॉर्मेंस पे बड़ी बात की जाती थी और दोनों का बड़ा टफ दोनों के जो कंपटीशन था बड़ा टफ होता था और उसमें हम देखते थे सईद अनवर काफ़ी आगे भी गए लेकिन उसने फिर क्रिकेट से किनारा कशी की। लेकिन अब अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, टॉप क्लास के वो बैट्समैन हमें मिले हैं और उनकी जो फिर कैप्टनसी है वो भी कमाल की है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस किस्म की सूरत हाल है, एक तरफ तो पाकिस्तान की कोशिश है कि इस वक्त जो है उस क्रिकेट टीम को यानी एशिया कप जो है वो हम इधर ही पाकिस्तान में उसकी मेज़बानी करें और मेज़बानी के साथ साथ यहाँ पे तमाम तर मैचेस हों। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत सारे सवालात इस पर उठाए और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से जिस किस्म से खबरें गई हैं तो उसने भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बनाया हुआ है। और हरमीत भारत का तो ऐसा करना बनता भी था ना। देखिए भारत दूसरी पोजीशन हमने छीनी है तो पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पे आ गया रैंकिंग में ICC की, ये तो सेलिब्रेट करना बनता है। लेकिन भारत से छीन कर सेकंड पोजीशन पर आया, ये एक और सेलिब्रेशन है। और दो खेल का मैदान है, कोई वहाँ पर रवायती हरीफ आपके हों या ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को पॉलिश करना चाहिए, जो कि ग्रेजुअली वो कर रहे हैं। दे आर वर्किंग रियली गुड, दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड। तो ICC ने उसको एडमायर भी किया है, रिकग्नाइज भी किया है और हम इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशंस फॉर आवर क्रिकेट टीम। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल हैपनिंग के साथ साथ मजीद चीज़ें भी होती है जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है। तो प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरीज से। सो लेट्स टॉक मॉर्निंग पब्लिक की फ्राइडे टॉप स्टोरीज। और चूँकि आज जुम्मे का दिन है, आगे 2 दिन छुट्टी है, इसका तो जिक्र हमने शुरू में किया ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है 2 दिन चूँकि आप वीकेंड है तो वीकेंड पे आपके बहुत सारे प्लान्स तो यकीनन होंगे, लेकिन उस प्लान्स को आपने ये कीप इन माइंड रख के करना है कि अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क की ऐसी है कि आप बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि अगर आप लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, KP की बात करें तो अभी तमाम तर कारकुनान को PTI की तरफ से कॉल दी गई है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अहम पेशी है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है उन्हें आज हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है, चूँकि कल 6 बजे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दिया था। खैर इस समाअत के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। कौमी सलामती काउंसिल का एक अहम इजलास भी है आज दोपहर 3 बजे, जिसमें अस्करी क़यादत जो है वो भी शिरकत करेगी। तो ये भी कुछ अहम पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं आज के दिन की हाईलाइट्स जो कि हम आपसे शेयर करेंगे डिटेल में अपनी टॉप स्टोरीज में। और फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और हमने एशिया कप का चूँकि शुरू में भी जिक्र किया हरमीत, तो थोड़ी सी ये चीज़ ऐड करना ज़रूरी है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिखाई जा रही है और
वो ये है कि एटलीस्ट अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेज़बानी तो हम ही करें, हम इस बात पर बज़िद है, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस बात पर दिखाई गई है कि अगर आप इस चीज़ पर मान जाएं कि पहले कुछ मैचेस जो हैं, पहले राउंड के मैचेस जो हैं, एटलीस्ट वो पाकिस्तान में होने चाहिए। तो अभी इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस बहुत सारी कंट्रीज की तरफ से आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसी पर जो है चेन्नई के हवाले से भी बात चल रही है कि चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम जो है कुछ मैचेस वहाँ पे भी भारत की जानिब से भी ये कुछ और स्टेडियम की बात भी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑप्शन में रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो वो चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन आपने तो फरमाया कि दोनों तरफ से नरमी दिखानी होगी, क्योंकि एक तरफ कोशिश की जा रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि सुबह शाम जिस किस्म से भारतीय मीडिया का एक तो प्रोपेगेंडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने भी उनको बहुत सारी चीज़ें से प्रोवाइड की हैं, चाहे वो सियासी मैदान की मैं हमेशा बात करूँ, चीज़ें इसके साथ रिलेटेड होती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने सारी चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी बना के, और एक बहाना जो उनको चाहिए था कि हमने पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलने। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, खेल का फ़रोग दोनों की तरफ से, अगर क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन खेल एक ऐसा है कि दोनों तरफ से इंतज़ार होता है कि चाहे वो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट है या हिंदुस्तानी, और दोनों टीमों का टाकरा है, उसका हम सबको बेसब्री इंतजार होता है, चाहे वो वहाँ के फैन क्लब हैं। और हमने ये भी देखा है कि चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, तो पाकिस्तान के टीम के हवाले से और बहुत सारे खिलाड़ी उनके फेवरेट होते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो है उनकी भी बड़ी बहुत ज़्यादा फेवरेट पर्सनालिटी वहाँ से हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के फ़रोग के लिए दोनों तरफ से नरमी दिखानी होगी, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये अमल इस पर ही अमल दरामद करना होगा कि चाहे कुछ मैचेस पाकिस्तान में होते हैं और कुछ हिंदुस्तान में होते हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है। और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की कोशिश यही है कि तमाम तरह मैचेस हिंदुस्तान में हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। और हरमीत, अगर पाकिस्तान की जानिब से ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई भी गई है कि राउंड जो पहला है उसके कुछ मैचेस रहे हो पाकिस्तान में हो, तो किसी निगोसिएशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों जानिब से लचक दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल बता एशिया कप का अभी मेज़बानी का तनाज़ा जू का तू है, अगर दोनों जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी तो हम किसी सेंटर पॉइंट पर पहुँच सकेंगे। खैर, ये हमारा आज का सेगमेंट है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस करना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। टॉप स्टोरीज में हमने आज आपको बताना है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आपको पता है कि अगर हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम की बात करें, तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है कोविड-19 में हमने देखा कि वो पुलिस हो, नर्स हो, डॉक्टर्स हो, ये हमारे मुजाहिद कहलाए हैं। इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है थ्रू आउट कोविड-19 के एरा में, तो ऑब्वियसली इनको ट्रिब्यूट तो हमने बहुत सारे मकामात पर पेश भी किया है। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर दुनिया भर में जहाँ जहाँ नर्सिंग जो है, नर्सें काम करती हैं, शोबा सेहत में कहा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स कैन नॉट परफॉर्म प्रॉपरली विदाउट देम। तो ये जो आज का दिन है, ऑब्वियसली हम इनको ट्रिब्यूट भी देंगे, और कुछ ऐसी एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और आज मिल के हम इनके काम को लेके, इनकी काम की स्ट्रगल को लेके, इनकी तगोदो को लेके, इनकी कोशिश को अप्रिशिएट करेंगे, एज अ होल मिल के करेंगे। तो प्रोग्राम में ये भी आज का पार्ट होगा। आगे बढ़ेंगे और अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के उस टॉपिक यानी उस हिस्से की जानिब। नॉट अ टॉपिक, ऑब्वियसली प्रॉपर सेगमेंट। हम बात करेंगे डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। डेली डोज जो है बेसिकली पहला हमने आपको जो देनी है पहली खबर है ऐसी बिल्ली के बारे में जो कि बेसिकली, वैसे आपको पता है कहा जाता है कि नॉर्मली बिल्ली जो है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरती है, या उसके ऊपर पानी फेंके, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, वो भाग जाती है। लेकिन हमने आपकी मुलाकात करानी आज है किसी पानी वाली बिल्ली से जो कि ट्रेंड है इस लिहाज से कि वो पानी में करतब करती है, मुख्तलिफ मतलब बॉल से खेलती है। लेकिन आपको पता है बहुत सारे हम ऐसी खबरें देते हैं कि अब हमने तोतों की बहुत खबरें दी है कि वो बड़े गैजेट्स के शौकीन हो गए हैं। इसके साथ साथ ऑन ऑफ ऐसी खबरें हमें जहाँ मिलती है सोशल मीडिया से हम उठाकर वो खबरें आपको ज़रूर देते हैं। लेकिन अब अमेरिका में ये पानी वाली बिल्ली है जिसने बेसिकली वीडियो गेम की ट्रेनिंग ले ली है। अब इसको ट्रेन किया गया था इस बॉल के साथ खेलने से जो कि वो पानी में खेलती है, लेकिन आप देखिए साथ साथ उसने अपने आप को खुद ही ट्रेंड कर लिया। अब ये वीडियो गेम खेल रही है। आई डोंट नो कि अब इंसानों के साथ साथ आपको पता है बच्चे तो बड़े शौकीन होते हैं वीडियो गेम्स के, और बड़े भी कब काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो गए हैं। आपको पता है बहुत सारे सिस्टम जो है वो घर में रखे होते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो जानवर है ना हरमीत, ये भी अब गैजेट्स की तरफ, गेम्स की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में जितने बच्चे आजकल देखते हैं जितने वो तेज़ हो रहे हैं, इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब जानवर जो हैं जितने प्यारे प्यारे पेट्स होते हैं वो भी बड़े तेज़ हो रहे हैं। और इसी तरह टेक्नोलॉजी का ये दौर है, और ये भी
पीछे नहीं हटना चाह रहे, भी इस मैदान में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि वैसे बिल्ली की बात की जाए तो आपने दुरुस्त फरमाया कि पानी को देखते ही थोड़ा सा खौफ उनको आ जाता है, लेकिन इस बिल्ली को देखे कि किस किस्म की ट्रेनिंग हुई है। और हमारे पास जो वीडियोस आती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, यकीनन एक तरफ तो मुनफरिद किस्म की होती हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उनको जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, यकीनन बड़ा मुश्किल मरहला है कि पेट्स को ट्रेन करना, फिर उनको जो है उसी, क्योंकि जाहिर बात है एक मुख्तलिफ ज़िंदगी से एक डिफरेंट लाइफ में लेके आना ये मुश्किल मरहला होता है। लेकिन हमने देखा है कि जानवर जो हैं जितने भी उनको जब ट्रेन किया जाता है और बहुत जल्दी वो सीख भी जाते हैं, और फिर उनकी जो हरकतें हैं वो बड़ी मज़े की होती हैं। इसी तरह जब वीडियोज़ के ज़रिए आती है, या वैसे भी अगर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेट्स होते हैं उनको आप देखें तो दिल लुभाने का एक खूबसूरत तरीका भी है कि आजकल अगर मैं तो आपसे परसों भी ये बात हम जब गुफ्तगू कर रहे थे कि एक ऐसा बहुत सारे लोग आजकल क्योंकि कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई किसी ने घर में कोई पेट जो है वो पाला होता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बाहर जाते हैं घूमने फिरने, आसपास कोई नहीं भी है, तो कम से कम उसके साथ भी खूबसूरत उसकी हरकतों से और मनचली हरकतों से भी आपका दिल जो है कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन हरमीत, आपको पता है हमारी ऑडियंस जो है ना, बिल्ली जो है, हमारी ऑडियंस ना कंफ्यूज हो जाना, उन्हें कहना ये कौन सी बिल्ली की बात कर रहे हैं हरमीत और सोहा, जिस बिल्ली को बिल्ली लग नहीं रही। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ी सी आप लोग की दूर करती हूँ। ये पानी वाली बिल्ली इसको कहा जाता है, मतलब ऑब्वियसली अब आई डोंट नो कि इट्स नॉट सीम्स टू बी लाइक बिल्ली, मतलब वो बिल्ली लग नहीं रही। ऑब्वियसली ये पानी वाला एक जानवर है जिसका नाम उर्दू में पानी वाली बिल्ली है, बट इट इज़ नॉट बिल्ली एट ऑल। लेकिन आपको पता है इंग्लिश में इसको सील कहते हैं। अब ये पानी वाला जानवर है और इसको कहा उर्दू में यही जाता है कि ये बिल्ली है, लेकिन ये जो आम बिल्लियाँ आप अपने राइट लेफ्ट देखते हैं जो कि पेट भी होती हैं, ये वो बिल्ली नहीं है, ये पानी वाली बिल्ली है। खैर पानी वाली बिल्ली है, आपके लिए नई चीज़ भी है, जानवर भी नया देखने में है, लेकिन नई बात ये भी है कि भी अब वो अपनी बॉल को जो कि पानी में वो खेलती है उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ अब वीडियो गेम की भी ये शौकीन हो गई है। तो ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इंसानों से भी आगे निकल जाना है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देते हैं। आजकल बड़ी एक्सपेंसिव खबरें हो रही हैं हमारी डेली डोज में हरमीत, और ये एक्सपेंसिव खबर में एक और खबर का इजाफा कर लें आप, दुनिया का महंगा तरीन आम। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, ऐसे लग रहा है कोई स्केच है। लेकिन अब ये महंगा तरीन क्यों है? पाकिस्तानी रकम में आपको इसकी बताती हूँ, 66,000 का एक आम, मतलब 60,000 से ज़ायद का एक आम अगर आप ख़रीदें तो क्या आप उसको खाएंगे या उसको रख लेंगे या उसको सजाएंगे घर में? ऑल दो मैं आपको बताती हूँ कि हरमीत ये इतने महंगे क्यों हैं। जापान में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, और बेसिकली इसकी प्रोडक्शन ऐसे इलाके में हो रही है जो कि ठंडा इलाका है। आपको पता है समर का फल है ना, हम तो गर्मियों में आम बहुत ज़्यादा खाते हैं शौक से, लेकिन यहाँ पर जो इसकी प्रोडक्शन की जा रही है, ग्रीन हाउस बनाए गए हैं, और ग्रीन हाउस में अब कहा यह जा रहा है कि अगर आप देखें सूरज को बर्फ़ पे रखने के मुतरादिफ है। अगर इस पर पूरे प्रोसीजर की हम बात करें, जापानीज़ जो हैं जो इसको बना रहे हैं, जो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जाके किसान हैं, उनका कहना ये कि एक्चुअली ये महंगा इतना ज़्यादा है कि इसको हम सर्दियों में यानी दिसंबर में इसकी प्रोडक्शन करते हैं, शदीद ठंड में और माइनस टेम्परेचर में इसको बनाया जाता है, और जो इसकी प्रोडक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि जो चीज़ निकल कर सामने आती है, कहा जाता है कि ये आम दूसरे आम जो है उससे ज़्यादा रसीला होता है, ज़्यादा जूसी होता है। अब हरमीत पाजी के मुंह में आहिस्ता आहिस्ता पानी आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हम आम की बात कर रहे हैं और फिर अच्छा वैसे सुहा, मुझे ना गर्मियों में वैसे आपको पता है कि मुझे और आपको भी सर्दी ज़्यादा पसंद है, और गर्मी का मौसम आता है मुझे सिर्फ और सिर्फ ना आम का इंतज़ार होता है। और मैं हमेशा जो है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है और आसपास के इलाकों से, तो वो अक्सर गिफ्ट जो है की सूरत में मुझे आम की एक छोटी सी पीटी जो है वो हर साल भी कर लेते हैं। सो बड़े लजीज, बड़े मीठे होते हैं। और लेकिन हमने हमेशा देखा है, हम जब भी इनके बागात में अब जाएँ, पंजाब के मुख्तलिफ साउथ पंजाब में जाएँ, तो आप जब बागात में जब हम चलते हैं तो ज़ाहिर बात है गर्मी बड़ी ज़्यादा होती है और आम के पेड़ लगे होते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे सामने ये खबर का आना कि भाई सर्दियों में भी आम जो है उसका वो भी उग सकता है, और आम जो है उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और फिर ये बात है कि महंगा भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह जो है बड़ी तेज़ी से कोशिश की जा रही है। इस महंगे आम को छोड़े, आपको पता है गर्मी आने वाली है, ज़ारो कतार जो है वो आम आ जाएंगे, और फिर हम इस समर के फल को खूब एंजॉय करेंगे, जो कि बेसिकली सब खाते हैं, क्योंकि आम के बारे में भी कहा जाता है ना गधे आम नहीं खाते। तो जो आम खाते हैं वो तो एंजॉय करें, जो नहीं खाते फिर वो इस हवाले से परेशान हो जाए। अच्छा वैसे आम खाने का मज़ा तब आता है सुहा ना कि जब आप
हमारे इलाकों में तो ज़्यादा ठंडे चश्मे जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, या दरिया सवात के किनारे आप बैठ के जो है आमों को ठंडा करके आराम से, मेरे ख्याल में ना काटने की कोई जरूरत नहीं, आम के खाने का ढंग थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो उसका अलग स्वाद आ जाता है। सुबह सुबह आपने पूरा माहौल बना दिया। खैर हमारे व्यूवर्स जो है ऑब्वियसली ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, समर्स आ गए हैं, समर आगे मतलब आम आ गए हैं, तो आम को आप भी इंजॉय कीजिएगा, हम भी इंजॉय करेंगे और मजीद इस तरह की खबरें भी शामिल करते रहेंगे। हमने अब लेनी है एक और क्विक ब्रेक, के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के हालात इस वक्त इस्लामाबाद के हों, केपी के हों या फिर लाहौर के हों, अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। लेकिन अंडर कंट्रोल कैसे आए? कल सुप्रीम कोर्ट का शाम 6 बजे जो फैसला आया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। 2 दिन से चलने वाला मुअम्मा और तनाज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चंद ही मिनटों में हल कर दिया। कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल के दिन ही आपको पता है कि 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए 2:30 बजे के करीब पेशी के दौरान, जो कि वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे और पेशी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। उस दरख्वास्त के बाद कल के दिन हमने देखा कि वो दरख्वास्त को कंसीडर किया गया, समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। कल ही बेंच बना, कल ही समाअत हुई और कल ही समाअत के बाद इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। इस सारी सूरत पर हम बात कर लेते हैं। हामिद खान अल मशरकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, 2 दिन जो पाकिस्तान की सूरत हाल आप देखते रहे, आई डोंट नो क्या पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत परेशान थे हम सब। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात अंडर कंट्रोल है। कल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि आज एक बार फिर से उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है, तो जजिस की जानिब से जो कल फैसला आया, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, जिस अंदाज में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, अदालत के अहाते के अंदर खिड़कियां तोड़कर उसके ऊपर पूरी दुनिया से तनकीद हुई, खुद पाकिस्तान के तमाम वकला ने इस तरीका कार को गलत करार दिया और उसी वजह से ये यकीन था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामले की हेयरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करेगा जो कानून और आइन के मुताबिक है। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे पाकिस्तान में जो कानूनी हलके हैं उनमें भी सराहा गया, अवामी सतह पर तो सराहा ही गया। लेकिन दूसरी जानिब एक मैं अहम आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी ये जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा आज पेश होंगे और अपना मुकदमा वहीं से शुरू करेंगे जहां से खत्म हुआ था, तो इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले 2 दिन पहले फैसला दे दिया था कि जी ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी है, तरीका कार गलत है। तो अदालत और वकला ये बात समझते हैं कि अगर ये मुकदमा फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब भी सुनते हैं, तो हमने देखा कि वो तो अपना जहन बना चुके हैं, बता चुके हैं। तो इस हवाले से देखना होगा कि आज के दिन इमरान खान का मुकदमा कौन सुनते हैं। दूसरी बात ये कि क्या ये इस मुकदमे में यही बात दोबारा जेर बहस आएगी या इस मामले को किसी तरह से बेहतर तरीके से हल कर इमरान खान साहब को जमानत देकर और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम फ्रीकैन एक दूसरे से ताउन करें। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, 2 दिनों में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया में हमारी जग अंसाई हुई और खुद पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा धचका लगा, डॉलर की प्राइस देखी, सारा कुछ देखा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तमाम जो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार हैं उनको मिल बैठकर फैसला करना होगा, ना कि ये कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसमें पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचे और अवाम के जो है, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अवाम को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन अमान बहाल रखना, बहाल रहना बहुत जरूरी है। सर, कौमी सलामती काउंसिल का एक अहम इजलास भी आज के रोज़ ही है, 3 बजे की कॉल दी गई है। असकरी क़यादत जो है उसने भी इसमें शिरकत करनी है, लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो जो इजलास उसको मनसूख कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये कि सूरत हाल बेहतर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे थे, लेकिन आज एक कॉल PTI की जानिब से भी दी गई है और आपको पता है जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उस पर आप क्या समझते हैं? बगैर किसी FIR के जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो बस सिर्फ इसलिए पकड़ा धकड़ जा रही है कि भी इनको कोई कॉल देना दे या PTI के लोग को डायरेक्ट ना किया जाए कि आपकी डायरेक्शन ये, आपने ये करना है। आज ही देखिए सुबह शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इतने धड़ल्ले से तो चीजें गलत नहीं हो सकती। सोहा, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की इंतहाई जो है वो गलती है, नाकामी है। इस तरह की गिरफ्तारियों से अवामी मूवमेंट नहीं दबाई जाती। ये टेम्पररी तो दबा लेंगे लेकिन इससे अवाम के जज्बात ज्यादा खराब होते हैं और इंतकामी कार्रवाइयाँ कभी भी जमहूरियत
के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुई हैं। इस तरह का सियासी इंतकाम जिसमें आप सारी पीटीआई की क़यादत को जेल में डाल दें और समझें कि जी हमने कोई पीटीआई को इस तरह रोक लेंगे, ये गलत कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसका नुकसान खुद शहबाज शरीफ और हुकूमत और पीडीएम को होगा। इनका जो आगे ही वोट बैंक कम हुआ है, सियासी तौर पर ये मज़ीद कमज़ोर होंगे। और दूसरी तरफ ये जो अभी खबर चल रही है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा और दूसरी जानिब भी कि जी इमरजेंसी भी लग सकती है, तो मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी लगाने के लिए भी हालात ऐसे नहीं हैं, ना सदर मुमलिकत इमरजेंसी पर दस्तखत करेंगे। दूसरी तरफ इमरजेंसी भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए या जजों की को अंडर कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो वो जजेस उसके हक में कैसे फैसला देंगे? और सर आप ये देखिए ना, इसमें मरियम औरंगजेब किस तरह का बयान देती हैं कि देखिए घर जला दिए जाएंगे। मतलब ये स्टेटमेंट्स हम भी शायद इसको कोट करते वक्त दोबारा सोचते हैं और वो इस चीज़ को बोलकर चली जाती हैं। खैर अलबत्ता लोग भी इसको सुन ही रहे हैं। सर ये कहेगा आज की पेशी जो है, वैसे चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेड ही हो रही हैं, लेकिन अगर आज की पेशी की स्पेसिफिकली हम बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोबारा से हाई कोर्ट के सामने पेश हो, तो जजेस की जानिब से उनको रिलीफ तो मिला है किसी हद तक, आगे आप क्या समझते हैं क्या होगा? मेरा ख्याल ये है कि मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए अदालत को बगैर किसी दबाव के। और जिस तरह जो मुकदमा मैंने जितना इसको एज ए कानूनी नुक्ता निगाह से स्टडी किया, तो इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर बड़े आराम से इमरान खान को बेल मिलती है, क्योंकि मामला अभी इंक्वायरी की हद तक था, इन्वेस्टिगेशन में अचानक तब्दील किया गया और बाकी केसों में इमरान खान की ऑलरेडी जमानत हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कोई वाज़ेह जवाज़ है इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने का और गिरफ्तार करके रखने का। मैं ये समझता हूँ कि खुद अदलिया भी यही चाहेगी कि मजीद हालात खराब ना हो और इमरान खान साहब को जमानत दी जाए, लेकिन पाबंद किया जाए कि वो मुकदमात का सामना करें, और वो कर रहे हैं। आपने देखा कभी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, वो इमरान खान को 200 के करीब मुकदमात में जो है वो इसीलिए रखा गया है कि इमरान खान सिर्फ अदालतों के चक्कर काटते रहे। और मैं आपको बताऊं कि इसका नुकसान क्या होना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। आप देखें कि मोदी ने कह दिया कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। दूसरी जानिब बजट पेश करना है, IMF से आपने कोई डील नहीं तय की है। तीसरी जगह आपने इलेक्शन करने हैं। अभी सबसे अहम बात ये कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, तो उसका सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा? सर लास्टली इसको एड्रेस कर दीजिएगा कि आज 12 मई है, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 मई को लेके भी था, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, उस फैसले का अब एक और फैसला आएगा जो 14 मई के बाद आएगा और उसके बाद तयन किया जाएगा कि किसको क्या सजा देनी है और क्या कार्रवाई होनी है और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला बड़ा वाज़ेह और बड़ा फैसला आएगा। इसी फैसले से डरते हुए कोशिश की जा रही है कि 14 मई से पहले इमरजेंसी लगाने की बात की जाए। ठीक है सर, हमें थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप डिस्कशन रही उसको अगर हम कंक्लूड करें तो ऑब्वियसली हालात इस हद तक अंडर कंट्रोल है कि जो कि इश्तियाल अंगेज़ी हम देख रहे थे, जो कि कारकुनान को, मुजाहिरीन को सड़कों पर मुश्ताइल देख रहे थे, वो चीज़ें भी कंट्रोल में है। लेकिन आगे ये चीज़ें कंट्रोल में ही रही, उसके लिए आज हाई कोर्ट का यहाँ फैसला बहुत ज़्यादा अहम है, जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में इस चीज़ को मैंने इंडिकेट किया था कि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नर्सेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम कोविड-19 के एरा की बात करें तो आपको पता है डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और इसके अलावा हमने डॉक्टर्स को, पुलिस को वो मुजाहिद कहा, वो सोल्जर्स कहा जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर जंग में जो पार्टिसिपेट किया, जिससे हम महफूज रहे हैं। लेकिन अगर हम नर्सेस की बात करें ख़ास तौर पर तो शोबा सेहत में इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में नर्सेस के इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स के साथ तमाम शोबा सेहत में ख़ास तौर पे, पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ सिरे से ही एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर आप नर्सिंग के शोबे में हैं और अगर आपने तालीम हासिल की है तो 40 साल तक भी अपनी सर्विसेज देने के बाद आप अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही हैं। सीनियरिटी की बहुत सारी अलाउंसेस जो हैं उसकी सूरत में अगर आपको अप्रिशिएट किया जाए वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। ये और क्या क्या मसाइल हैं ख़वातीन को ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो कि उनको अप्रिशिएट
अप्रिशिएट करने के साथ साथ, एडमायर करने के साथ साथ उनके इन मसाइल पर भी हम आज बात करेंगे, एड्रेस करेंगे। और इन तमाम मसाइल पर एड्रेस करने के लिए तैयबा चौधरी हमारे साथ मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये यंग नर्सेज एसोसिएशन सर्विसेज से इनका ताल्लुक है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, ठीक हूँ। तैयबा, आपके आने का बेहद शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए कि जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, आपने शेयर भी किया कि नाइट शिफ्ट में बाज़ रातों की ड्यूटी अपने बच्चों को घर छोड़ के आना और दूसरों की बच्चों की और दूसरे मरीज़ों की हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना, ये क्रेडिट की बात है। तो बहुत सारी अप्रिसिएशन हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि मैंने जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात की तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम ना, तो जिस डिवोशन से डॉक्टर्स काम करते हैं आप उनके साथ उसी डिवोशन से काम करती हैं। जैसे हाफ डॉक्टर के तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। एग्जैक्टली 75% हम बैकबोन है। 75%, अगर नर्सिस जो हैं वो बैकबोन है और डॉक्टर्स जो हैं वो हार्ट हैं। That's a good point. तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरह से एड्रेस करती हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे हेल्थ सिस्टम में? हमारा जो है उसको कहते हैं सर्विस स्ट्रक्चर, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्केल रिवाइज नहीं होते, प्रमोशंस नहीं हो रही, सैलरी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, हाउस रेंट, हाउस अलाउंसेस, इवन नर्सिस कॉलोनी नहीं है। और जिन्होंने स्टडी की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, इक्विवेलेंट टू एमफिल पोस्ट RN की डिग्री होती है, वो MSN किया है, इवन PhD किया हुआ लड़कियों ने, लेकिन स्टिल वर्किंग ऑन 16 स्केल। स्केल रिवाइज नहीं हुआ, वो टीचिंग वाली सीट पे नहीं गई, और टीचिंग वाली सीट जो आगे वो फर्दर प्रमोशंस होती हैं 18 और 19 में उन सीट्स पे नहीं गई हैं। तो ये ग्रेड अपग्रेड क्यों नहीं होता? ये हमारे जो है ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से ये जो है नेग्लिजेंसी है। 28 इयर्स के बाद अभी जो स्टाफ नर्सिस को प्रमोशन मिली है, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, जब से यंग नर्सिस एसोसिएशन YNA ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है तो इनका स्केल रिवाइज हुआ है, वरना तो स्केल रिवीजन का जो है वो हमारे पास कोई फ़िलहाल बिल्कुल कोई चांस नहीं था। मतलब अगर आप अपनी सर्विसेज का आगाज़ करते हैं एट द एज ऑफ 25, हाँ तो जी, 50 तक आपका स्केल वही है? हाँ जी, 50 तक का हमारा स्केल यही है। बहुत कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो कि 60 की एज में उसी स्केल पे रिटायर हो जाती हैं, स्केल रिवीजन ही नहीं होती है। एज अ स्टूडेंट नर्सेज काम कर रही हैं, मतलब सीनियर होता है जो उसको उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ग्रेजुअली लो होती जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे बंदा बूढ़ा हो जाता है उसके पर काम का जो बर्डन है वो कम किया जाता है, इवन बाहर कंट्रीज में भी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि सीनियर्स जो हैं ऑब्वियसली आने वाले जूनियर से कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिलैक्स करें, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इवन मैं भी वहीं पे काम कर रही हूँ, और मेरे साथ जो 45 ईयर्स एज के स्टाफ है वो भी मेरे साथ एवरी 3 मंथ्स के बाद नाइट शिफ्ट कर रही है। हरमीत, ये मसाइल जिन पर हम बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इन पर इतना एड्रेस करने का कोई रुझान है ही नहीं कि चलो इन पर बात की जाए कि दे आर परफॉर्मिंग लाइक डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक एक ही स्केल पर काम करना, नो अलाउंसेस, ये चीज़ें इस तरह की हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुहा। अगर हम देखें जिस तरह तैयबा बता रही है, यकीनन हम बहुत सारे मसाइल ख़ुद भी जब जाते हैं रिपोर्टिंग करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारी हॉस्पिटल में कभी स्ट्राइक भी होती है तो उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। लेकिन तैयबा आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें याद है कि नर्सिंग की इस फील्ड में ख़वातीन का ज़्यादा रुझान था, लेकिन दोबारा फिर आपने देखा कि एक नया ट्रेंड बना और मेल नर्स जो हैं वो भी इन हुए। इसको आप कैसे देखती हैं? कितना ये खुश आइंद है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे ख़वातीन होती थी अब मर्द हज़रात जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इस फील्ड में आ रहे हैं? अच्छा, मेल नर्सिंग के हवाले से क्या समझती हैं? मेल नर्सिस जो है ना वो हमारे लिए बड़ा सपोर्टिव मैटर है, ठीक है, और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है अगर मेल नर्सिस हायर किए जाएं तो मेल्स को वो अटेंड करें। और ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे मेल पावर की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। वार्ड में अक्सर जो है वो पेशेंट जो है हमें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या फीमेल के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करते, या हुटिंग वाला बिहेवियर होता है। एज यू नो कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, ठीक है। और नाइट शिफ्ट पे मेल के अंदर जा के उनको SOS होता है, मतलब किसी को पेन हुई है तो रात को 3 बजे या 4 बजे उसे पेन किलर देना है। अब एक पेशेंट को पेन किलर देने के लिए पूरी वार्ड की लाइट तो नहीं ऑन कर सकते, और अगर करते हैं तो बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे हल्के हल्के अंधेरे में जब हम जाके मेल को अटेंड करते हैं तो थोड़ा अनसिक्योर फील करते हैं। यहाँ पे अगर मेल नर्सेज हों, उनको हायर किया जाए तो हमें बहुत सपोर्ट हो जाए, हम वैसे भी ज़रा मजबूत हो जाएं। और एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पे जितना बर्डन है
फिर स्टाफ की कमी है, तो क्या आपको ये मसला भी दरपेश है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी है, और फिर हर मरीज़ तक पहुंचना इम्पॉसिबल भी हो जाता है, नामुमकिन भी हो जाता है, मुश्किलात भी ज़्यादा हो जाती हैं? मेल नर्सिस को तो थ्रू आउट जो है वो हायर ही नहीं किया जा रहा, और जो फीमेल नर्सिस हैं पास्ट 3 इयर्स में उनकी भी हायरिंग नहीं हुई, कोई भी पीपीएस नहीं आया पास्ट 3 इयर्स में। अभी जब दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट ने जो चार्ज लिया है तो फिर दोबारा नर्सिस की सीट्स आई हैं। इवन इमरान खान को नर्सिस और डॉक्टर बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी 3 इयर्स की गवर्नमेंट में हायरिंग नहीं हुई, और 1:5 की रेशो होती है। एक स्टाफ नर्स ने 5 पेशेंट को अटेंड करना होता है, लेकिन आजकल करंट सिचुएशन हॉस्पिटल में ये है कि एक नर्स 30+ पेशेंट्स को अटेंड कर रही है। ओह माय गॉड, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास इस चीज़ का फुकदान है कि वी नीड टू हायर सो मेनी लाइक। अच्छा, अगर हायरिंग की बात करें या इस क्राइटेरिया की बात करें तो आपने ठीक कहा, पीटीआई गवर्नमेंट ने पिछले 3 सालों में हायरिंग को लेकर कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए, लेकिन अब हायरिंग का जो प्रोसीजर है, जो मैंने एक बीइंग अ थर्ड आई देखा है, मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे दे वांट टू बिकम नर्स और वो पढ़ते भी हैं करते भी हैं, लेकिन जब वैकेंसीज ही नहीं आती, ज़रूरत भी है इस चीज़ की, तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करती हैं? स्टूडेंट नर्सेज हैं ना, जो स्टडी के लिए वैकेंसीज आ रही हैं वो ईयरली आती हैं, ठीक है, लेकिन नर्सेज ग्रेजुएट होके उसके बाद सिर्फ प्राइवेट सेटअप्स पे जो है वर्क कर रही हैं, उनके लिए पीपीएस या कोई गवर्नमेंट जॉब हायरिंग हो नहीं रही है, वो स्टिल घर पे हैं या लो सैलरी 40 तक सैलरी पे जो काम कर रही हैं प्राइवेट सेटअप्स पे। अच्छा, आप चूँकि नर्सिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम अभी डिस्कशन में ये भी बात कर रहे थे कि चूँकि अब बहुत तगोदो बड़ी कोशिश के बाद जाकर अब स्केल अपग्रेड हुआ है, उन लोगों का जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नर्सिंग में लगा दी है, आने वालों के लिए हाँ अलबत्ता थोड़ा रास्ता हमवार हुआ है, लेकिन आप चूँकि बात करती हैं इस बारे में कि जब एड्रेस किया जाता है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो एक्सप्रेस करने की बाकायदा मुकम्मल कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल, और ये जो स्केल रिवाइज हुए हैं वो भी अभी 570 नर्सिस के हुए हैं और हज़ारों नर्सिस अभी वेटिंग में हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो ट्राई की जा रही है, और नेक्स्ट वो लोग हैं जिनकी अभी 20 ईयर्स सर्विस हो चुकी है, 28 ईयर्स वाले कुछ लोग जो हैं वो निकल गए हैं और 20 ईयर्स वाले वेट कर रहे हैं। इवन मेरी खुद यंग नर्सिस एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं शमशाद नियाजी स्टिल वेटिंग फॉर 17 स्केल। और मैं जब से मैंने यंग नर्सिस एसोसिएशन को ज्वाइन किया है वायाने को, तो मेरी छोटी सी भी जो प्रॉब्लम है ना उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, कहीं एफआईए में मेरे पे केस चल रहा है, कहीं पे पुलिस थाने में, और कहीं जो है वो सीनियर्स की तरफ से थ्रेट मिल रहे हैं। जब भी नर्सिस के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो इस तरह के थ्रेट्स जो है ना वो बड़े कॉमन है, हमें इनकी आदत हो गई है। अच्छा चलिए, लेकिन अच्छा तैयबा, एक चीज़ जो गिला मेरे जैसे आम आदमी का होता है, हम जब प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे तो एक तो नर्सेज जितनी भी होती हैं उनका बात करने का ढंग बड़ा डिफरेंट होता है, बड़े सॉफ्टली वो बात करते हैं, लेकिन ये गिला होता है कि हम जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये ढंग बड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? क्या बर्डन ज़्यादा है जिसकी वजह से पहले नर्स बड़ी जो है बड़े, जब नए नए हम हॉस्पिटल जाते थे सरकारी हॉस्पिटल तो बहुत सारी चीज़ें चेंज थी, लेकिन ये अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो सख्त रुझान बहुत बढ़ रहा है, बिहेव बड़ा चेंज हो जा रहा है, ये गिला शिकवा बड़ा आम रहता है आप लोगों से, इसकी क्या वजूहत है? बर्डन है, लैक ऑफ फैसिलिटीज, ओवर बर्डन, ये दो चीज़ें जो है ना वो नर्सिस का मूड स्विंग करती हैं, ठीक है। आप देखें ना प्राइवेट में जो है वो बहुत से सेटअप्स पे सैलरी थोड़ी अच्छी है और पेशेंट रेशो जो है वो कम है। जब एक स्टाफ ने 5 पढ़े लिखे लोगों के साथ डील करना है, वो भी जो उनका रिगार्ड करते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं उसमें, और जब एक स्टाफ ने 30 से ज़्यादा 70 पेशेंट्स की इमरजेंसी या इसको डील करना है तो उसके बिहेवियर में आप समझ सकते हैं कि कैसी चेंजेस। एंड दे आर फ्रॉम एवरीवेयर ना, मतलब जैसे बैकवर्ड एरिया से भी हैं, कुछ रिजिड है, कुछ गुस्से में है। अच्छा, बंदा एक बीमार होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मूड स्विंग्स और टेंट्रम्स होते हैं उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब जो है ना नर्सिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं। पहले यह है कि स्टडीज़ के लिए ज़्यादा कॉलेजेस नहीं थे, अब जो है स्टाफ नर्सिस ने बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन जब से उनको फैसिलिटी मिली है, एजुकेटेड नर्सिस जो हैं उनके मूड जो हैं वो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर सीनियर नर्सिस। अच्छा तैयबा, अगर हम बात करें जिस तरह आप फरमा रही हैं कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद बहुत सारे एजुकेटेड ख़वातीन या मर्द हज़रात आ रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि MSN और BSN का जब से ट्रेंड बना है तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाने को तरजीह देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ बर्डन इतना ज़्यादा है, दूसरी तरफ नर्सिस की बड़ी तादाद बाहर जा रही है, तो भी एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है?
इस बात पे हम और हमारी गवर्नमेंट सब बहुत खुश हैं कि बाहर जो हैं वो स्टाफ नर्सेज जा रही हैं। कुवैत की वैकेंसीज बहुत इन हुई हैं। पैसा तो आ रहा है ना पाकिस्तान में, और वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। जहाँ इतना ज़्यादा ड्यूटी करके, हैवी ड्यूटी और बर्डन वाली ड्यूटी करके वो सपोर्ट करती थी, उन्होंने भी इस चीज़ को बेटर समझाया है कि बाहर जाके कुछ यहाँ से ज़्यादा जो है वो अर्न करें। अब पिछले 3 इयर्स में 7% सैलरी इंक्रीज़ हुई है और 5% उसमें जो है वो टैक्सेस लग गए हैं। 100% तो सैलरी इंक्रीज़ ही नहीं हुई। हमने डिमांड की हुई है, एजेंडा रखा हुआ है सेक्रेटरीट में, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इंक्लूडेड सैलरी। आप खुद देखें महंगाई की शरह फ़ीसद क्या है और नर्सिस की सैलरी की क्या शरह फ़ीसद है जो इंक्रीज़ हो रही हैं। पास्ट 3 इयर्स में कोई सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई है, जबकि महंगाई जो है वीकली इंक्रीज़ हो रही है। तो जो ये हमारे लिए तो खुशी का बायस है कि लड़कियां जो हैं वो हमारी स्टाफ नर्सेस बाहर जा रही हैं, कुछ अर्न कर रही हैं। और आपकी पाकिस्तान बात तो दुरुस्त है, आपके लिए तो खुशी का बायस है कि बाहर लोग जा रहे हैं उनकी फैमिली, लेकिन आप नहीं समझते कि ऑब्वियसली बर्डन यहाँ पे इंक्रीज क्योंकि एक तरफ तो नर्सिंग की तादाद कम है, बर्डन ज्यादा है। ये जो वैकेंसीज आई हैं बाहर के मालिक के लिए, ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ डिस्कशन के बाद आई हैं। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर 1200 नर्सेस पर ईयर बाहर जा रही हैं तो उतनी जो वैकेंसीज हैं वो वहाँ पे भी लॉन्च करनी है, किया जाए, उसकी वैकेंसीज बनाई जाए। और गवर्नमेंट में खासतौर पर, चूँकि मैंने बहुत से लोगों को देखे, दे आर विलिंग टू कम ओवर और वो इस शोबे में अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाना भी चाहते हैं, बट ऑल दो वैकेंसीज को ना एक्टिव करने की वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, शोबा सेहत का हिस्सा नहीं बन पाते। तो अगर आप 1200 नर्सेज को पर ईयर बाहर भेज रहे हैं तो पीछे से आपने वो वैकेंसी, वो डेफिशिएंसी भी तो फिल कर ली है, उसके लिए भी सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जितनी आपने बातें की हैं उस सबको एड्रेस करने का मकसद ये था कि मुतल्लिका महकमा जात तक ये बात ज़रूर पहुँचे। अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में हर एक फीचर अगर फंक्शन होगा तो वो सिस्टम अच्छे तरीके से चलेगा। अगर शोबा सेहत की बात करें तो नर्सेज एक अहम किरदार अदा करती है। अगर एक नर्स भी काम नहीं करेगी तो सिस्टम प्रॉपरली या टीम प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगी। तो आप सबको आज ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ, टीम की पूरी तरफ से आप तमाम लोगों को जो कि काम करती हैं और जो अपना घर छोड़ कर आती हैं उनको हम सलाम पेश मेरा एक करते हैं। पॉइंट मिस हो गया कि कोविड अलाउंस जो है वो अनाउंस किया था लेकिन वो हमें नहीं मिला। इवन SSP अलाउंस जो है वो भी अनाउंस किया था। सेहत इंसाफ कार्ड, इसको बहुत मुश्किल से डील कर रहे हैं। हॉस्पिटल में मेडिसिन को मंगवाने का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन स्टिल कोई अलाउंस नहीं है। और नाइट अलाउंस होता है, एवरी 3 मंथ्स के बाद 12 आवर्स की शिफ्ट लगती है, उसमें नाइट अलाउंस होता है। वो ये तीनों अलाउंस हमें नहीं मिल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस सारे जो डिस्कशन को आपने किया उसमें अगर मैं सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो नर्सिस के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होना जिसमें ये चीज़ा चीज़ें अगर ऐड कर दी जाए तो मेरे ख्याल से ये शोबा जो है मज़ीद एक्सेल कर सकता है। और अगर परफॉर्म की बात करें तो जिन पर हम गिला करते हैं ये नर्सिंग बेहतरीन परफॉर्म कर सकती हैं, बिकॉज एप्रिसिएशन की सूरत में अलाउंस, पे, स्केल अपग्रेडेशन, ये चीज़ें इनका हौसला बढ़ाती हैं। हमने लेनी अब आपसे इजाज़त, तो मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।